बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं तारिक इस्माइल सागर माज़ी के एक ऐसे कौमी जुर्म के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ जिसका जितना मातम किया जाए कम है, जिसके नताइज हम आज मिन हैसल कौम भुगत रहे हैं। ये एक ऐसा जुर्म हमसे सरज़द हुआ था कि मुझे नहीं लगता क़यामत तक अल्लाह हमें माफ़ करे। और मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान पे जो नहूसत आई हुई है, जो अज़ाब आया हुआ है पिछले 30 साल से, ख़ुसूसन जो अज़ाब चल रहा है, उसकी बड़ी वजह हमारे ये मिल्ली गुनाह हैं। नाज़रीन कराम, गुजारिश ये है कि 1971 में जब मशरक़ी पाकिस्तान हमसे अनफॉर्चुनेटली अलग हुआ, ढाका फॉल हुआ, तो जो पाकिस्तान आर्मी थी वो वहाँ पे 23,000 फ़ौज थी पाकिस्तान की, जिनमें से आधी फ़ौज ज़ख्मी थी और कुछ बीमार थे। असला जो था वो था नहीं, किसी के पास कोई यूनिट मुकम्मल असला रखती नहीं थी, क्योंकि इंडिया ने रास्ता बंद कर दिया था जहाज़ ऊपर से गुज़रने का, और कोई रास्ता था नहीं। बर्मा के ज़रिए जो रास्ता था वो इतना लंबा और तकलीफ़ दे था कि उसके ज़रिए सिर्फ हम जवान और अपनी गन लेकर ही, किट लेकर पहुंच सकते थे, इसके अलावा असला नहीं हम ला सकते थे उधर से। उन दिनों आपने आज भी ख़ास तौर पे ये जो गद्दार इब्ने गद्दार इब्ने गद्दार इब्ने गद्दार या सिलसिला जो फिर मीर जाफ़र और मीर सादक जाता है, ये जो हामिद मीर साहब है, ये दो नाम लेके बड़ा मातम करता है, एक अल शम्स और एक अल बदर। मुमकिन आपने भी सुने हो। नाज़रीन कराम, अल शम्स अल बदर दो नौजवानों की जमातें थीं जिन्हें मामूली सी अस्करी तरबियत दे के 1971 में पाकिस्तान आर्मी ने अपने साथ बतौर रज़ाकार शामिल किया था। चूँकि ये मुकामी लोग थे और वहाँ की गलियाँ बाज़ारों को समझते थे, वहाँ के रास्ते इतने टेढ़े मेढ़े तकलीफ़ दे हैं, दरियाई रास्ते हैं, जंगली रास्ते हैं कि पाकिस्तानी फ़ौज का कम्युनिकेशन ही वहाँ बहाल नहीं रह सकता था। तो ये हमारी रहनुमाई करते थे, एक्शंस करते थे दुश्मनों के ख़िलाफ़। जो खुफिया मुक्तिबानी इंडिया ने बनाई हुई थी वहाँ, उसके ख़िलाफ़ एक्शन करते थे। मुक्तिबानी इंडिया की वो मतलब गद्दारों की फ़ौज थी जिसमें अगर 50 बंगाली थे तो 50 इंडियन फ़ौजी शामिल थे। ये लोग जो बंगाली होते थे उधर के, ये लोग पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ थोड़ी करते थे, मुकामी जो आबादी थी प्रो पाकिस्तानी उसके ख़िलाफ़ ज़्यादा करते थे। जिस बंदे पे से शक हो जाता इन्हें कि ये पाकिस्तानी पाकिस्तानी तो उसका सारे थे ना जब तक पाकिस्तान था, कि ये पाकिस्तानी फ़ौज की मदद करता है या कुछ उनके लिए सहूलत का बायस बन रहा है, उसको इस बुरी सज़ा से की तरह मारते थे। खुदा की पनाह, तौबा तौबा तौबा। ऐसी दर्जनों वीडियोस आज भी सोशल मीडिया पे, गूगल पे मौजूद हैं। आप 1971 एट्रोसिटीज़ ऑफ मुक्ति बानी लिखें तो सारा कुछ आपके सामने खुल जाएगा। वो हमने तो बनाई नहीं ना, अब तो 50 साल हो गए हैं इस वाक़े को। तो इसलिए ये जो झूठ होता है वो झूठ ही होता है, सच सच ही होता है। नाज़रीन कराम, ये जो रज़ाकार थे इसके अल शम्स अल बदर के, ये समझिए कि पाकिस्तान के उस वक़्त दस्तो बाजू थे। इन्होंने फ़ौज से बढ़ के मुल्क की खिदमत अंजाम दी, क्योंकि ये इंडिया के ट्रेंड जो फ़ौजी या मुक्तिबानी में बने थे, उनके ठिकानों पे, खुफिया ठिकानों पे हमले करते थे, उनको गिरफ़्तार करते थे और उन तक रसाई, फिर भेस बदल के उनके अंदर जाते थे, वहाँ की इन्फॉर्मेशन लाते थे। यानी पूरा एक सेटअप इनका बनाया हुआ था पाकिस्तान आर्मी ने, और ये बराबर हमारे साथ खड़े थे। इस सिलसिले में जिन लोगों ने वार लड़ी है वह ज़िंदा हैं, उनमें से दर्जनों आपको ये कहानियाँ सुनाएंगे और आपने सुनी भी होंगी खासी। मैंने भी इस सिलसिले में लहू का सफ़र और कमांडो दो नावल लिखे हुए हैं, जिसमें इन्हीं लोगों से वो के हालात बताए हुए हैं। बिहार इंडिया का बहुत बड़ा सूबा है।
बिहार के जो मुसलमान थे जो तकसीम हिंद के वक़्त में इधर मशरक़ी पाकिस्तान में आ गए थे, क्योंकि बिहार और आसाम के जो मुसलमान थे वो मगरबी पाकिस्तान उनको बहुत दूर था, तो उनको नज़दीक तो मशरक़ी पाकिस्तान था। उन दिनों तो वो उसे पाकिस्तान ही समझते थे। उनको तो ये पता नहीं ना था कि इसके बाद दुश्मन की क्या चाल है और इंटरनेशनल क्या प्लानिंग हो रही है, कुछ हो रहे हैं। तो ये लोग उर्दू स्पीकिंग थे, ये नेचुरली बहुत अलाए थे पाकिस्तान के। इन लोगों ने बहुत मदद की हमारे साथ। अलशमस अल बदर में जहाँ जमात इस्लामी के जमीयत के इस्लामी शातिर संघों के वर्कर्स बुनियादी किरदार अदा कर, उनमें ख़ासी तादाद इनकी भी होती थी। तो ये बंगालियों का, यानी जो गद्दार थे, उनका बतौर ख़ास टारगेट थे इंडियन इंटेलिजेंस का। जब ये हमने सरेंडर किया है जनरल नियाज़ी ने 16 दिसंबर को, उसके बाद हमने, ये लोग तो इस आस पे थे ना कि जब इनको पाकिस्तानी कि जब अगर कोई बुरा वक़्त आया तो जिससे बाकी पाकिस्तानियों पे को साथ जो सलूक हो वही हमारे साथ होगा। और इनको कहा भी ये गया था कि हम आपको छोड़ेंगे नहीं, आप जो कि मर्ज़ी बकवास करता रहे। उस वक़्त तो यही कहा गया था ना। और इन्होंने पाकिस्तान की हिफाजत एक मस्जिद की तरह की थी वहाँ, या याद रखना। जब ये हो गया मामला ख़राब तो इनको हमारे उस वक़्त के हुक्मरान जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपने तो कैदी जो थे वापस ले लिए। ये 100 कार्ड जिन्हें 90,000 कहते हैं, उनमें बच्चे, बूढ़े, सिविल मुलाजमीन, उनकी नस्लें, उनकी औलादें और बहुत सारे बंगाली जो पाकिस्तान जाना चाहते थे वो भी उस वक्त फ़ौज का हिस्सा ही बन गए थे। ख़ास कुछ बिहारी उसमें बेचारे शामिल हो गए। इन सब को मिला के वो 90,000 बनते थे। तो इन्होंने 20-22 हज़ार फ़ौजियों को, गरीबों को भी उस 90,000 बना दिया। आज तक ये बकवास कर रहे हैं। यानी इतना देखिए ये लोग ज़ालिम हैं, ये खूनी लिबरल जो प्रोपेगंडा करते हैं, ऐसा करते हैं, इतना झूठ बोलते हैं कि हज़ारों सबूतों के बावजूद उसी झूठ पर कायम रहते हैं। खैर, मैं आपको तारीख़ तो नहीं उनकी सुना रहा, मैं तो इन गरीबों का केस पेश कर रहा। जब पाकिस्तान बन गया तो इन मुफ्ती बानी की कोशिश थी कि हर प्रो पाकिस्तानियों को मार दे। और उन्होंने जिस तरह मारा ना इनको, तौबा तौबा। वो तो हालांकि उस ज़माने में तो ये कैमरे शैमरे इस तरह नहीं होते थे, लेकिन ऐसी सैकड़ों तस्वीर पड़ी हैं। ये एक एक औरत के साथ 20-20 लोग ज़िना करते थे। उनके बच्चे उनके पेट में इन्होंने काटे, बच्चों को उठा के दीवारों के साथ मारा और उनके लोथड़े जिस्म के उड़ा के रख दिए। उनके माओं के सामने बच्चों को रेप किया गया, बच्चों के सामने माओं को रेप किया गया। खावंदों के जिस्मानी अज़ा काटे गए। इनमें फ़ौजी ज़्यादा शामिल थे जिनके साथ ये जुल्म हुआ है। पुलिस के जो मुलाजमीन थे, जो थोड़े बहुत कोई हमारे हमायती रह गए थे वहाँ, वो सारे जो इनके साथ इन्होंने जुल्म किया मुफ्ती बानी ने, वो ऐसा जुल्म तो आज दाइश भी मेरा ख्याल जिस तरह कर रही है ना, दाइश भी गर्दन ही काटती है ना, तो ये तो उनके जिस्म की बोटी बोटी काटते थे। इन्होंने वहाँ ढाका में जो वो जो था ना ग्राउंड, जो उनकी जिसको इन्होंने अपना सेंटर बनाया हुआ था, वहाँ पे ये इनको ला के रस्सियों से बांध देते थे और संगीने मारते थे। उनमें ज़्यादातर इंडियन वो जो फ़ौज वाले था वो शामिल थे और मुकामी जो जो पागल हुए थे। संगीने मार के छोड़ देते थे नीम मुर्दा। फिर सारी रात वो तड़पते थे, बंधे हुए होते थे बेचारे, उनके ज़ख्मों पे नमक फेंकते थे। उनको मरने में 4-4, 5-5 दिन लग जाते थे। इस तरह ये इन लोगों ने उनको मारा है। औरतों को ज़ना करने के बाद, रेप करने के बाद दरख्तों से बांध देते थे। मैं आपको ये मनाज़र सुनाने लगूँ तो मैं सुनाता क्या, मैंने आपको बताया, आप गूगल करके देख लें, आपको सब कुछ दिखाई दे देगा। बहरहाल जनाब, ये जो बिहारी थे इनको इन्होंने ढाका के 2 जो इलाके हैं, सैदपुर का इलाका वहाँ कर दिया महदूद, वहाँ तक महदूद कर दिया। और जो ज़िंदा बच गए थे उनमें से पाकिस्तान ने कहा, इनको उन्होंने स्टैंडर्ड पाकिस्तानी कहा कि ये बांग्लादेश के शहरी क़यामत तक नहीं बन सकते। इन्होंने अपनी चॉइस ही पाकिस्तान बताई है, तो ये पाकिस्तान ही जाएंगे। पाकिस्तान में उस वक़्त जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की बादशाह थी, जो अपने ही मसाइल में, अपनी उस ज़माने में तो बड़े वो चेयरमैन मौजूद तो बने हुए थे ना पाकिस्तान के। 4 लाख बंगाली ये सारे थे बेचारे,
जिनमें से 1.5 लाख जो आए वो भुट्टो साहब ने जब यहाँ पे बसाए तो इनकी पार्टी ने जो मुतस्सब पंजाबी इसमें शामिल थे ख़ास तौर से, उन्होंने सिंधी और ये सिर्फ पंजाबी थे जिन्होंने गरीबों ने कहा कि नहीं इनको आना चाहिए, करना चाहिए। बाकी जितनी कौमियतें हैं इन्होंने कहा नहीं जी ये तो हमारी इकॉनमी पहले बर्बाद हो गई है, पाकिस्तान तो पहले टूट चुका है, तो ये क्या है, ये नहीं आएंगे, वो नहीं आएंगे। खैर 97 में भुट्टो साहब ने कहा जी बस हमें और नहीं चाहिए। उसके बाद जो ये वहाँ पे कैंप इनके बने उनको कहते हैं जनेवा कैंप। इन कैंपों में ये कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं इसकी कुछ झलकियाँ हम आपको दिखा रहे हैं। ये हमने मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल अदारे हैं उनसे ली हैं। उसके बाद से आज तक पाकिस्तानियों ने जो सलूक इनके साथ किया है, खुदा की पनाह, खुदा की पनाह। जितना जुल्म इस दरिंदा सिफ्त औरत ने जो अब यहाँ की वज़ीर आज़म ने की है, पहले तो इसने चुन चुन के उन सब लोगों को फांसियाँ दी जो अशमश और बदर में थे। ये जो जितने जमात इस्लामी के जमीयत के लोग थे जो बंगाली हैं बुनियादी तौर पे, और जमात इस्लामी को के 90 साल के बुज़ुर्गों को इस ज़ालिम ने फांसियाँ दिलाई हैं। कई फांसियों को भी मुंतज़िर हैं इल्ज़ाम। और देखिए ये 2018-19 तक फांसियाँ दिलाती रही है उनको, जिनकी उम्र ही मेरे ख्याल अब जब इस वाक़े को ही 50 साल हो गए थे। इसकी बड़ी ख्वाहिश थी कि नूरमबर्ग टाइप की एक कोड बन के तो पाकिस्तान के जर्नैलों पर मुकदमा चलाए और अफसरों पे 240 के पता नहीं 250 इसने मुंतखब भी किए थे इसके लिए। लेकिन फ़ौज तो फ़ौज होती है ना, वो तो ना अपना इस तरह ये ठीक है और सरेंडर उन्होंने कर दिया था। अब इसका ये मतलब नहीं कि इनकी कुर्बानी के बकरे भी बना के पेश कर दिया और कोई इनको नाजी कैंप वहाँ पे लग जाए, कुछ हो जाए। ये सारा अज़ाब फिर इन बेचारों ने भुगता, इन बिहारियों ने। अब जहाँ ये रहते हैं उनको कहते हैं जेनेवा कैंप। जेनेवा कैंप इसलिए कहते हैं कि उसके लिए कुछ इमदाद जो है वो यूएनओ की तरफ से इनको मिलती है। अब इनकी तीसरी नस्ल है जो यहाँ पे पढ़ रही है। तीसरी नस्ल भी ख़ुद को पाकिस्तानी समझती है, इस उम्मीद पर है कि कभी ना कभी बेगैरतों को शर्म आएगी और जो कुर्बानियाँ दियाँ लाखों की तादाद में, जो इनको मतलब जिस बेरहमी से मारा गया, रेप किया गया, इनकी नस्लें बर्बाद कर दी, इनकी जायदादें छीन ली, झोंपड़ियों में धकेल दी। आप देखें इनका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ क्या है, किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पाकिस्तान ने उसके बाद से अमलन नाता इनसे तोड़ लिया, क्योंकि हमें अपने हमसायों की ज़्यादा फिक्र थी। 50 लाख गैर कानूनी अफ़गान इस मुल्क में रह रहे हैं, लेकिन इन 4-5 लाख के लिए हमारे पास जगह नहीं है। इन लोगों ने बड़ी चीख, अब तो इनके गले बैठ गए हैं, अब तो उनके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकलती। ना बंगाली उन्हें कबूल नहीं करते, पाकिस्तान उन्हें आने नहीं देता, और वो पूरी ज़िंदगी एक गंदगी के ढेर में, नालियों में जन्म लेते हैं। वहाँ कीड़ों हशरात अल अर्ज़ की तरह रेंग रेंग के वहीं मर जाते हैं। पता नहीं इनको दफनाने भी देते हैं कि नहीं। जब जी चाहे, जिस गुंडे बदमाश का जी चाहे, वहाँ से जाके जवान लड़कियाँ उठा कर ले आते हैं, उनको फिर वहाँ आगे कलकत्ते के बाज़ारों में फ़रोख्त करते हैं, इंडिया में फ़रोख्त करते हैं। कहा जाता है कि इस वक्त 2 लाख से ज़्यादा जो बिहारी औरतें हैं, इनसे इनको अगवा करके घरों से उठा के ज़बरदस्ती इन लोगों ने पेशा करवाया है। इंडिया में वो बेचारी जिनसी ग़ुलामों की ज़िंदगी गुजार रही हैं, और उनको बांग्लादेश की फ़ौज, बांग्लादेश की जो बॉर्डर फोर्स है, बांग्लादेश की जो वज़ीर आज़म है, इन सब की मर्ज़ी इसमें शामिल है। ये इसी तरह चाहते हैं कि इनका कला कुमा किया जाए, लेकिन अल्लाह ने जिनको ज़िंदा रखना उससे ज़िंदा रख, पता नहीं क्या अल्लाह की मशीयत है कि क्या उसने इनके ज़रिए इंतकाम लेना है हमसे या उनसे, क्या करना है। लेकिन जिस तरह हमने इन्हें रांदा दरगाह किया, इन हीरोज़ को, इन शहीदों की औलादों को, इन गाज़ियों की औलादों के साथ जो सलूक हम कर रहे हैं, इससे हम बच नहीं सकते। वैसे तो अल्लाह के बहुत सारे अज़ाब हमने अपने ऊपर मुसल्लत कर लिया ना, अल्लाह को ललकार ललकार के, ये बहुत बड़ा अज़ाब है। काश आज भी कोई पाकिस्तानी हुक्मरान गैरत करे और इनको एक नई ज़िंदगी दे दे। और यार 50 लाख यहाँ गैर कानूनी आबाद हैं, ये 4-5 लाख बेचारे होंगे, क्या कर लेंगे ये।
मेहनत करने वाले लोग हैं, इज़्ज़तदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इनकी तारीख़ है, ये पाकिस्तान के लिए जान देने वाले लोग आज तक ये पाकिस्तानी कहलाते हैं, पाकिस्तानी कहलाते हैं। ना इनको बांग्लादेश में इनको नौकरी मिलती है, ना कोई इनको जॉब देता है, ना इनका कोई शनाख्ती कार्ड बनने देते हैं, ना इनका कोई ये पासपोर्ट बनने देते हैं। हज़ारों इनकी ज़िंदगी जहन्नम बना दिया उन्होंने, और हम बेगैरतों की तरह बेहिस बन के सारे मामला देख रहे हैं। अल्लाह हमारे हाल पे रहम करे। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। नाज़रीन कराम, दरख्वास्त है कुरान और नमाज को तर्जुमे के साथ जानिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक दें, सच के सफ़र में हमारा साथ दें। आपका बहुत शुक्रिया।